Good morning, dear students. Hope you all are fine and safe at your home. Today, the date is 31st July 2020 and the day is Friday. Today we will do अपठित गद्यांश. आज हम अपठित गद्यांश करेंगे. अपठित गद्यांश का क्या मतलब होता है, पहले हम ये देखते हैं. गद्यांश एक पैराग्राफ. यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, यह है गद्यांश. अपठित, अपठित का मतलब होता है जो पढ़ा हुआ नहीं होता है. दो वर्ड्स होते हैं, अपठित और पठित. पठित जो पढ़ा हुआ होता है और अपठित जो पढ़ा हुआ नहीं होता है. तो आज हम इसके बारे में देखेंगे. जैसे कि आपको सडन एक पैराग्राफ दिया जाता है, आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और आपको बोला जाता है उसके साथ कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपको बोला जाता है कि इन क्वेश्चंस के आंसर आपको इस पैराग्राफ से फाइंड करके लिखने हैं. आज हम यही करेंगे. तो देखते हैं यह पैराग्राफ में क्या है. एक बार एक छोटी सी तितली बाग में इधर उधर फूलों पर मंडरा रही थी. पूर्ण विराम. यहाँ पर एक वाक्य पूरा हो गया है, हमने यहाँ क्या लगा दिया, पूर्ण विराम. और बेटा ये जो हम डैश लगाते हैं कोई दो वर्ड्स के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह. योजक चिन्ह जो दो शब्दों को आपस में जोड़ता है. छोटी सी, इधर उधर एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं, अपोजिट वर्ड्स के बीच में भी हम यूज़ करते हैं. विलोम शब्द के बीच में हम इसका इस्तेमाल करते हैं. छोटी सी, इन दो वर्ड्स को जोड़ा है हमने यहाँ पर, इन दो शब्दों को जोड़ा है किसके द्वारा, योजक चिन्ह के द्वारा. इधर उधर अपोजिट है, विलोम है एक दूसरे के, इनको हमने जोड़ा है एक योजक चिन्ह से. फूलों पर मंडरा रही थी, पूर्ण विराम. एक वाक्य पूरा हो गया तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, पूर्ण विराम. पूर्ण मतलब पूरा. तितली के पंख बहुत कोमल और रंग बिरंगे थे. तितली के जो पंख थे वो कैसे थे, बहुत ज़्यादा नाजुक थे, सॉफ्ट थे, मुलायम थे और रंग बिरंगे मतलब बहुत सारे रंगों वाले थे. उसमें हर तरह का कलर था, रंग बिरंगे बहुत सारे रंगों वाले. उसके 6 पैर थे. कितने पैर थे उसके, 6 पैर. किसके, तितली के. तितली फूलों का रस पी रही थी. तितली क्या कर रही थी, फूलों का रस पी रही थी. एक छोटी सी तितली थी जो कहाँ घूम रही थी, बाग में घूम रही थी. किसके ऊपर मंडरा रही थी, फूलों के ऊपर मंडरा रही थी. फिर तितली के पंख कैसे थे, कोमल और रंग बिरंगे थे. उसके कितने पैर थे, किसके, तितली के. तितली के 6 पैर थे. तितली फूलों का रस पी रही थी. तितली क्या कर रही थी, फूलों का रस पी रही थी. वह हम बच्चों को बहुत अच्छी लगी. वहाँ पर कोई बच्चे खेल रहे होंगे या हम लोग भी जाते हैं कहीं गार्डन में गए, बगीचे में, बाग में, वहाँ फूलों के बहुत सारे पेड़, और जहाँ भी फूलों के पेड़ होते हैं वहाँ पर तितलियाँ मंडराती हैं. फूलों के पेड़ों पर ही तितलियाँ मंडराती हैं. तो जहाँ भी फूलों के पेड़ होंगे आप वहाँ देखना, वहाँ पर क्या होती हैं, तितलियाँ मंडराती हैं. और तितलियाँ सभी को अच्छी लगती हैं, मोस्टली लोगों को तितलियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, उड़ती हुई, फूलों पर मंडराती हुई. सचमुच, यहाँ पे क्या है, कोमा लगाया है, थोड़ा सा एक छोटा सा विराम लिया है, थोड़ा सा रुकी हूँ मैं यहाँ पर. तो मैंने क्या बोला, सचमुच तितली बाग की रानी कहलाती है. सचमुच तितली क्या कहलाती है, बाग की रानी कहलाती है. पूर्ण विराम. यहाँ पर फिर से वाक्य पूरा हो गया. अब देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनके आंसर्स आपको इस पैराग्राफ से फाइंड करने हैं और फिर आपको लिखने हैं. तितली किस पर मंडरा रही थी, अभी हमने ये पैराग्राफ को पढ़ा है, इससे हमें समझ में आया तितली किस पर मंडरा रही थी, फूलों पर मंडरा रही थी. तो देखो तितली किस, किस यहाँ पर पूछा गया है ना, क्वेश्चन किया गया ना, किस पर मंडरा रही थी. किस यहाँ पर पूछा गया ना, तो इस किस वर्ड की जगह हम लिखेंगे जिस पर तितली मंडरा रही थी. तितली फूलों पर मंडरा रही थी. बाकी सारा क्या है, क्वेश्चन वाला आ गया. जितना हमसे पूछा गया है हम सिर्फ उतना ही आंसर वहाँ से ढूंढकर यहाँ पर लिखेंगे. बाकी सारा सेम एज क्वेश्चन की तरह होगा.
तितली किस पर मंडरा रही थी? तितली फूलों पर मंडरा रही थी। अब देखो, तितली के पंख कैसे होते हैं? तितलियां हम सभी ने देखी होंगी फूलों के पेड़ों पर, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया है तितली के पंख कैसे होते हैं। इसमें भी दिया है पैराग्राफ में, पढ़ते हैं इसको एक बार एक छोटी सी तितली बाग में इधर उधर फूलों पर मंडरा रही थी। तितली के पंख बहुत कोमल और रंग बिरंगे थे। क्या है यहाँ पर? तितली के पंख। क्या पूछा गया है? तितली के पंख कैसे होते हैं? तितली के पंख बहुत कोमल और रंग बिरंगे थे। तो अब हम इसको क्वेश्चन की तरह लिखेंगे। तितली के पंख कैसे, कैसे के प्लेस पे हमने क्या लिखना है? कोमल और रंग बिरंगे। आगे क्या है? होते हैं। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया ना होते हैं, तो हम यहाँ पर थे नहीं लिखेंगे, होते हैं लिखेंगे। तितली के पंख कोमल और रंग बिरंगे होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, बाग की रानी कौन कहलाती है? हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा था। उसके 6 पैर होते हैं। किसके 6 पैर होते हैं? तितली के। तितली फूलों का रस पी रही थी, वह हम बच्चों को बहुत अच्छी लगी। सचमुच तितली बाग की रानी कहलाती है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से लिखना है। बाग की रानी कौन कहलाती है? जैसे अभी ऊपर के दोनों आंसर हमने लिखे हैं, उसी तरह से आपको तीसरा आंसर खुद से लिखना है। आगे है, रिक्त स्थान भरो। तितली के 6 थे। हमने पैराग्राफ पढ़ा, 6 क्या थे तितली के? हम सभी को पता है। हम यहाँ पर लिखेंगे तितली के 6 डैश थे। नेक्स्ट है, तितली फूलों का पी रही थी। तितली फूलों का क्या पी रही थी? आपको बताना है तितली फूलों से क्या पीती है, वो आपको पैराग्राफ से ढूंढना है और यहाँ पर लिखना है। थैंक यू।